Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा 6 दिसंबर यानी कि आज की जो डेट है उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग देखेंगे। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे इसमें क्या क्या वर्ड्स है वो हम जानेंगे। और दोस्तों इस तरह से हम लोग सीखेंगे आखिर न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ा जाता है, सही तरीके न्यूज़पेपर को पढ़ने का क्या है यह मैं आपको बताऊंगा। राइट दोस्तों, इसमें दोस्तों एक इंस्टीट्यूशन की बात हुई है, DRI जिसका नाम है। उस DRI क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल ये जो वीडियो होगा आपके लिए जीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, साथ में आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, आपकी वोकैबुलरी के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग दोस्तों बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को हम लोग समझते हैं। एक्चुअल में हेडिंग में क्या कहा जा रहा है, जो भी वर्ड होंगे सारे वर्ड मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। कैचिंग स्मॉल फ्राई इज नॉट इनफ, कॉमा, यानी कि हमें रुकना है। जो स्मॉल फ्राई होते हैं उनको पकड़ना काफी नहीं है। अब स्मॉल फ्राई का मतलब क्या होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। स्मॉल फ्राई उस पर्सन को कहते हैं दैट इज नॉट कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द समबडी और समथिंग एल्स। तो वो होता है स्मॉल फ्राई। छुटपुट लोग, छोटे मोटे जो लोग होते हैं उसे हम लोग स्मॉल फ्राई कहते हैं। तो यही बात कही गई है कि जो छोटे मोटे लोग हैं उन्हें पकड़ना काफी नहीं है। नैब मास्टरमाइंड्स ऑफ ड्रग स्मगलिंग, ये बात कही है किसने? फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, उन्होंने ये बात बोली है। तो बेसिकली ये कहा गया है जो छोटे मोटे लोग हैं उन्हें पकड़ना काफी नहीं है। यहाँ पे वर्ड आया दोस्तों नैब। नैब का मतलब बेसिकली क्या होता है? नैब का मतलब होता है टू कैच और अरेस्ट समबडी हु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। कोई एक ऐसा पर्सन है जो कुछ गलत कर रहा है और उसे आपको पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग नैब वर्ड का यूज करते हैं। ये एक वर्ब होती है नैबिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये हेडिंग समझ में आई होगी कि स्मॉल फ्राई को पकड़ना काफी नहीं है, मास्टरमाइंड को नैप करना जरूरी है। किसमें? ड्रग स्मगलिंग में। ये बात किसने बोली है? फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे बोली है। अब आते हैं मेन आर्टिकल पर, क्या क्या कहा गया है। जो वर्ड होंगे आपको बताता जाऊंगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे urged investigative agencies such as Department of Revenue Intelligence DRI to capture the masterminds behind the proliferating smuggling of the drugs such as the cocaine into the country। अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं। सबसे पहला वर्ड आया है अर्ज। उन्होंने अर्ज किया है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, जैसे कि DRI को, कि वो कैप्चर करे मास्टरमाइंड को जो किसके पीछे है? प्रोलिफरेट करने के पीछे, स्मगलिंग को। अब दोस्तों सबसे पहला वर्ड है अर्ज। अर्ज का मतलब बेसिकली क्या होता है? अर्ज मतलब होता है टू एडवाइज और टू ट्राई हार्ड टू परसुएड, यानी कि इन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, उनको समझाने की कोशिश की अपने तरीके से, अर्ज किया है। और क्योंकि पास्ट की बात है, कल की बात है, इसलिए इसे अर्ज्ड बोला गया है। दूसरा वर्ड है दोस्तों हमारे पास प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर। कोई चीज जल्दी से बढ़ जाए तो यानी कि हम बोलेंगे वो प्रोलिफरेट हो गई है। तो यही बात इन्होंने बोली है। अब आप इसको लिंक कर सकते हैं अच्छे से। अर्ज किया है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, जैसे कि DRI को, टू कैप्चर द मास्टरमाइंड बिहाइंड द प्रोलिफरेटिंग स्मगलिंग, यानी कि जो स्मगलिंग को बढ़ा रहे हैं, ड्रग की स्मगलिंग को, उनको पकड़ा जाए, जैसे कि कोकीन को, उनको पकड़ा जाए। ये बात कही है। आगे पढ़ते हैं। स्ट्रेसिंग दैट जस्ट नैबिंग म्यूल्स एंड पेडलर इज नॉट इनफ टू एनजेंडर पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर फिर से दो वर्ड आए। एक आया है म्यूल्स, यानी कि म्यूल को नैप करना। नैप वर्ड मैंने आपको जस्ट यहाँ बताया था। म्यूल को पकड़ना सिर्फ काफी नहीं है। म्यूल और पैडलर को, यानी कि जो छोटे मोटे लोग होते हैं। म्यूल क्या होता है? बेसिकली जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जैसे कि कोई मतलब सप्लायर को पकड़ लिया, तो उसको पकड़ना काफी नहीं है। इज नॉट इनफ टू एनजेंडर, एनजेंडर पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब ये एनजेंडर एक वर्ब है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉज टू राइज टू, कॉज और गिव राइज टू, यानी कि बढ़ाने वाला, एनजेंडर करने वाला। तो इससे बेसिकली पब्लिक को कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा नहीं। ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। इसको पकड़ने से, म्यूल्स और पैडलर्स को पकड़ने से, जो स्मॉल फ्राइज को पकड़ने से नहीं मिलेगा। वी हैव टू कैच अ बिग वन। ओके। इन एक्शन अगेंस्ट द ड्रग मीनेंस। मीनेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है? मीनेंस का मतलब दोस्तों होता है, मतलब कि जो डेंजर है, यानी कि ड्रग का जो खतरा है, उसको मीनेंस कहते हैं। मीनेंस मतलब होता है खतरा एक तरीके से। तो दोस्तों ये हुआ पहला हमारा पैराग्राफ कंप्लीट। काफी सारे वर्ड्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं अर्ज, प्रोलिफरेट, म्यूल्स, एनजेंडर एंड मीनेंस। इन दोस्तों वर्ड को आप यूज करिएगा। सारे ही वर्ड एडवांस लेवल के वर्ड हैं
और अपनी लैंग्वेज में भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं लिखने में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। फ्लैगिंग द राइजिंग डिटेक्शन ऑफ द स्मगल्ड cocaine into the country, Sitaraman said that the DRI to examine if this was being driven by India becoming a consuming country for the drug rather than the transit route। यानी उन्होंने ये बात बोली है कि जो ड्रग का खतरा बढ़ रहा है, जो ड्रग इंडिया में आ रही है, अब ये पता करना है DRI को, क्या ये बेसिकली जो DRI है ये क्या इंडिया इसमें कंज्यूमिंग कंट्री बन रही है, क्या इस ड्रग को इंडिया कंज्यूम कर रहा है, या फिर ये सिर्फ एक रूट है, इंडिया सिर्फ रूट है स्मगलर के लिए किसी और कंट्री में जाने के लिए, राइट। तो ये बात इस पैराग्राफ में बोली गई है। स्पीकिंग एट DRI फाउंडेशन डे, DRI फाउंडेशन डे पर बोलते हुए, अब देखिए यहाँ पर स्पीकिंग आ गया, सबसे पहले ING आ गया लेकिन SMR तो नहीं आया। दोस्तों ये होता है जीरेंट का फॉर्मेशन, जब आप एक्शन में ING वर्ब में ING लगा के बोलते हैं तो ये आप एक तरीके से इसको नाउन बना देते हैं, तो ये हो रहा है स्पीकिंग। So speaking at the DRI's Foundation Day, Mr. Sitaraman, who also said there seemed to be a correlation between the high gold import and the period when the higher drugs smuggled gold is intercepted। यानी कि जो उन्होंने बोला एक रिलेशन है, जो हमारा हाई गोल्ड इंपोर्ट होता है और जो स्मगल, जो एक तरह से गलत तरीके से गोल्ड आता है, उसके बीच में एक रिलेशन तो है, दैट दे हैव टू चेक आउट, DRI को पता करना है। अब इसके अंदर सब हेडिंग है दोस्तों, बी स्मार्टर, स्मार्टर बनिए। क्या बोला गया है? फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स रीडिंग रिपोर्ट अबाउट द सीजर्स, सीजर होता है पकड़ना, अबाउट द सीजर्स ऑफ द ड्रग सच एज द कोकीन, द क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड, हु इज एक्चुअली द बिग फिश। जो नॉर्मल लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, जब वो इस न्यूज़ को पढ़ते हैं कि वहां पर ड्रग पकड़ी गई, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, एक्चुअल में ये बिग फिश कौन है। अब ये बिग फिश क्या होता है? बिग फिश होता है एन इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि ये पूरी सब चीजें चला कौन रहा है, और इन्फ्लुएंसर पर्सन कौन है। तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है दोस्तों स्मॉल फ्राई का, बिग फिश एंड स्मॉल फ्राई, राइट। आगे देखते हैं। सो हु इज द बिग फिश बिहाइंड इट एंड व्हाट हैपेंड टू देम, और उनका क्या हुआ जो बिग फिश है इसमें। मिनिस्टर पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंटेड आउट किया। अब ये DRI से बात कर रहे हैं। यू आर कैचिंग ऑल द स्मॉल फ्राइज, पैडलर्स, ट्रैफिकर्स, द म्यूल्स, इज दैट सफिशिएंट टू गेन द पब्लिक कॉन्फिडेंस। इन्होंने कहा जो आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, क्या ये काफी है पब्लिक का कॉन्फिडेंस एनजेंडर करने के लिए, राइट। दैट इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। सी अंडरलाइंड अर्जिंग द DRI स्लूथ्स टू बी स्मार्टर देन द स्मगलर। स्लूथ्स का दोस्तों मतलब होता है किसी क्राइम को करने जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ने का तरीका क्या है। तो जो DRI का जो तरीका है क्रिमिनल को पकड़ने का, स्मगलर को पकड़ने का, जो बिग फ्राई उन्हें पकड़ने का, वो स्मार्टर होना चाहिए उन स्मगलर से। हु सेड मस्ट लीव सम काइंड ऑफ ट्रेल एंड एविडेंस, जो कुछ ना कुछ जो पीछे छोड़ के जाते हैं उन्हें कैच करना होगा। एंड इंडिकेट देयर मॉडस ऑपरेंडी, दोस्तों मॉडस ऑपरेंडी को इंडिकेट करना होगा, यानी कि उनको काम करने का उनका तरीका जो है उसे पकड़ना होगा। तो मॉडस ऑपरेंडी मतलब होता है टू कैच देयर वे ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड मॉडस ऑपरेंडी। याद रखिए मॉडस ऑपरेंडी मतलब उनके काम करने का तरीका। आर यू एबल टू ब्रिंग द हैंडलर्स फॉर सच मैटर्स हु आर बिहाइंड द सीन टू फेस द लॉ, क्या आप उनको सामने ला सकते हैं जो इस सब चीज के पीछे हैं, जो बिग फ्राई हैं, लॉ के सामने उनको ला सकते हैं, इनसे पूछा गया। अनलेस एटलीस्ट इन अ फ्यू केसेस यू आर एबल टू गेट दोस बिग फ्राइज, कुछ केस को छोड़ के आप बाकी बिग फ्राई को सामने लेके आ चुके हैं। DRI से बात चल रही है। हु आर एक्चुअली बिहाइंड दिस ऑपरेशन, जो एक्चुअल में ऑपरेशन के पीछे थे। द कॉन्स्टेंट क्वेश्चन विच रिमेन्स इन द सिटीजन्स माइंड, हु आर द पीपल हु आर परपिट्रेटिंग दिस। परपिट्रेट का दोस्तों मतलब होता है क्राइम करना। आखिर वो लोग कौन है जो एक्चुअल में क्राइम कर रहे हैं। ये जो पेडलर वगैरह ये कोई इतना क्राइम थोड़ा ना कर रहे हैं, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो द क्राइम, बट दे आर द जस्ट स्मॉल फ्राइज, दे आर नॉट द बिग वन और बिग फिश। सो द ग्लोबल माफिया दैट कंट्रोल्स दिस, तो उनको पकड़ना पड़ेगा जो ग्लोबली इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सी एडेड, उन्होंने कहा। दोस्तों ये था बेसिकली आर्टिकल। ये जो वर्ड है ये यहाँ पर नहीं लिखे, मैंने आपको ओरली बता दी है, मोडस ऑपरेंडी, और बाकी के वर्ड मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप इतनी बात हमने करी है तो हम लोग एक बार DRI के बारे में बात कर लेते हैं। DRI क्या होता है एक बार इसको भी एक बार जान लेते हैं नॉलेज के पर्पज से, राइट। तो दोस्तों अगर मैं DRI की बात करता हूं तो DRI एक एपेक्स बॉडी है
एंटी स्मगलिंग एजेंसी है इंडिया की, यानी कि जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए एक एजेंसी बनी, इसका नाम है DRI। फुल फॉर्म इसकी क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये इसका आप लोगो भी देख सकते हैं, ये इसका लोगो है। ये किसके अंडर आता है? ये आता है CBIC के अंदर, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्लीज रिमेंबर दिस। DRI CBIC के अंदर आता है, इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसका बेसिकली काम क्या है? इट इज टास्क्ड विद डिटेक्टिंग एंड कर्बिंग द स्मगलिंग एंड कॉन्ट्राबैंड इंक्लूडिंग द ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरमेंट सेंसिटिव। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ में जो इलीगल ट्रेड होता है उसको रोकना इसका मेन काम है, एज वेल एज कॉम्बैटिंग द कॉमर्शियल फ्रॉड्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इविजन ऑफ द कस्टम ड्यूटी। यानी जो कस्टम ड्यूटी से बच जाते हैं, उनसे बच के निकलते हैं, उनको पकड़ना इसका मेनली काम होता है। तो एंटी ड्रग स्मगलिंग एजेंसी है इंडिया में। तो ये बात हुई दोस्तों DRI के बारे में। इस तरह से दोस्तों हमने पूरा हॉलिस्टिकली टॉपिक को कवर कर लिया है। हमने न्यूज़ देख ली, हमने आर्टिकल्स देख लिया उसका पूरा, उसमें यूज होने वाली वोकैब हमने देख ली, और लास्ट हमने DRI के बारे में बात कर ली है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट बहुत जरूरी हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों आपके जो भी दोस्त हैं जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ की अगर तैयारी करें, तो उनके संग इस चैनल को शेयर कर देना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।